नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जारी किए आंकड़े, चारधाम यात्रा के आंकड़े जारी, अब तक 28 लाख से अधिक पंजीकरण। देहरादून में ठगी को लेकर आरोपों में घिरी कांग्रेस, भाजपा का आरोप, कहा ठगी कांग्रेस की संस्कृति। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बोला हमला, ठगी और छलावा कांग्रेस के डीएनए में। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की समीक्षा बैठक, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। सीएम ने आपको बता दें सीएस ने स्कूलों में बुक बैंक बनाने की पहल की। उत्तराखंड में वन्यजीवों के लिए खुला नया गलियारा, ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व की पहल। और उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक बिगड़ा रहेगा मौसम, बारिश के आसार, केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर पौड़ी से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने जनपद पौड़ी गढ़वाल के पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 3 दिनों तक अपने पैतृक गांव में प्रवास करेंगे। अपने 3 दिन के दौरे के पहले दिन गांव के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी से मुलाकात की। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ भी नजर आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा में पैतृक गांव में महायज्ञ और बिथ्याणी महाविद्यालय में विकास का संकल्प लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड की पावन भूमि यमकेश्वर में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मिलन और विकास कार्यों की यह साक्षी बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से यमकेश्वर क्षेत्र का भ्रमण कर महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। अगली खबर देहरादून से, जहां चंपावत में नाबालिग से गैंगरेप मामले ने राजधानी देहरादून तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। आरोपियों में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष का सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। घटना को लेकर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। वहीं दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि अपराधी को पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि आरोपी को सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा शुचिता की राजनीति में विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर राजनीति करती है और आज इसी के कारण से देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन प्राप्त है। किसी भी प्रकार की संलिप्तता किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो पार्टी का हो चाहे पार्टी से बाहर अन्य पार्टी का हो, सरकार उसके खिलाफ सख्त निर्णय लेगी और कठोर से कठोर धाराओं में उसको निरुद्ध किया जाएगा और उसको सजा दिलाई जाएगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। देखिए, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, इसको भारतीय जनता पार्टी से ना जोड़ा जाए। जो दरिंदा है, जो दुष्कर्मी है, वो बेसिकली अपराधी है, उसके साथ अपराधी वाला व्यवहार किया जाना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, इसको फांसी होनी चाहिए, उसको चौराहे पे फांसी हो, क्योंकि उसने बहुत गलत तरीके का, हमारी एक माँ बाप का सपना होता है कि उसकी संतान, और जब मैं उसका सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि एक 70 साल का बूढ़ा बाप है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोयाला क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी काकू उर्फ जॉन निवासी केशवपुरी बस्ती के कब्जे से 7.28 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है और वह पहले NDPS तथा आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल जा चुका है। पूछताछ में उसने नशे का आदी होने और तस्करी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। अगली खबर देहरादून से, जहां चंपावत में नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने प्रेस वार्ता कर घटना को जघन्य और शर्मनाक बताया है। प्रकोष्ठ ने कहा कि एक और सरकार नारी वंदन और नारी शक्ति की बात करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में महिलाएं और बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि CM की कर्मस्थली माने जाने वाले क्षेत्र में ऐसी घटनाएं गंभीर सवाल खड़े करती हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन तो अभी हम लोगों ने कर ही दिया है कि इस राज्य के अंदर जो प्रतिनिधि जिनको चुना जा रहा है कि इस राज्य की बेटियों की सुरक्षा की बागडोर उनके हाथ में होनी चाहिए थी और उन्हीं के दल के नेताओं द्वारा बेटियों का शोषण हो रहा है। तो ये एक बहुत ही दुखद, मैं कहूंगी कि घटना है और साथ ही चिंताजनक विषय भी है कि जिन प्रतिनिधियों को हम अपनी सुरक्षा के लिए चुन रहे हैं वही हमारी बेटियों का शोषण कर रहे हैं। ये जैसे कि आपको पता होगा कि चंपावत में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी ये मांग है अब सरकार से कि आप इतनी सारी स्कीमें निकालते हैं, इतनी सारी नारियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कीम निकालते हैं, मगर हो क्या रहा है? असुरक्षित हैं, क्राइम पे उनके ऊपर क्राइम हो रहा है। देहरादून में चंपावत में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को आक्रोश पत्र सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक नहीं लगी तो पार्टी सड़क पर उतरकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। खबर देहरादून से है, जहां चंपावत में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रांतीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोलते हुए सत्तारूढ़ भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से खोखला ठहराया। साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश में महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने अपराधियों में भाजपा नेताओं से जुड़े नाम सामने आने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसकी पोल खोलने का कार्य जो है चंपावत की घटना जो है कर रही है। आपने देखा कि किस तरीके से सदैव जब चाहे देश हो या प्रदेश हो, महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चियों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और उन अपराध में दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। और यही हाल चंपावत में आपने देखा। चंपावत तो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। चंपावत में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर 112 के माध्यम से पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बालिका को बरामद किया है और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पीड़िता से मुलाकात कर जानकारी ली और कहा कि मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। आज जो मेरे बच्चे के लिए दुर्घटना घटी है, मेरे बच्चे को साजिश करके आज फंसाया गया है। अगर मेरा बच्चा दोषी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और नहीं तो आज कमर राउत ने मेरे बच्चे को निर्दोष फंसाया है। चुनाव की रंजिश है, इसको हमने वोट नहीं दिया, शैलेश गुरु को वोट दिया। उसमें हमसे जलता था, कहता था कि तुमको गाड़ी के नीचे दबा दूंगा और तो तेरे बच्चे का करियर खत्म करूंगा, जीवन में तुमको खाने नहीं दूंगा मैं
और मेरा बच्चा 11 बजे रात में महिला संगीत से आया। 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सल्ली क्षेत्र में एक लड़की जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा। चंपावत में नाबालिग के साथ हुई जघन्य घटना के विरोध में खटीमा के मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं ने घटना को सरकार की नाकामी बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। राठौर ने बताया कि बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है कि मुख्यमंत्री धामी के खुद के विधानसभा क्षेत्र और जिले के पास इतनी बड़ी वारदात हो गई। प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। पुतला दहन किया है। एक चंपावत में नाबालिग लड़की 16 साल के लड़की के साथ जो बलात्कार केस में जो विधायक के क्षेत्र में सीएम के क्षेत्र में जो ऐसा कांड हुआ है उसी के प्रति हमने आज पुतला फूंका है। चंपावत की घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। किस नाम से पुकारे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? धाकड़ धामी। अपराधियों के मन में कितना डर है कि थर-थर कांप रहे हैं उत्तराखंड के अपराधी धामी के नाम से। उनकी खुद की विधानसभा में एक मासूम नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बना दिया 3 लोगों ने, जिसमें एक व्यक्ति भाजपा का नेता बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश के अंदर आई है, आप देखेंगे लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर महिलाएं त्राहिमाम हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो और कल आप देखेंगे चंपावत में जो कि सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक बेचारी बेटी का जो 16 वर्ष की कम आयु की बेटी थी, उसका वहां पर 3-4 लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। हल्द्वानी में बंगाल चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीते रोज विधायक सुमित हृदय के बयान पर अब कांग्रेस ने ललित जोशी ने पलटवार किया है। ललित जोशी ने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से था। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल में लाखों वोट काटे गए हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का भी काम किया है। देखिए, माननीय विधायक जी ने जो बोला है ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मेरा अपना बयान साफ है कि इस देश में आज के दिन में बंगाल या कई और प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो, चाहे वो आपके और जो प्रदेश रहे हों, चाहे अभी बंगाल में रहा हो, ये सारे प्रदेशों में झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से हमारा मुकाबला था। उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में आज नैनीताल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंथ पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। जो सीएम साहब का गृह क्षेत्र है चंपावत, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। जो मालूम है छोटी बच्ची का बलात्कार किया गया है और उसमें संरक्षण देने वाले जो जिन्होंने बलात्कार किया है वो भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हैं और एक पूर्व प्रधान जी हैं। उसमें हम चाहते हैं इसमें तत्काल इनमें कार्रवाई और शीघ्र इनको फास्ट कोर्ट के तहत इनमें जितनी कठिन से कठिन सजा इनको दी जाए वो देनी चाहिए। मेरी मांग ये है कि जो बलात्कारी हैं उनको पकड़ा जाए। जो चंपावत में अभी शर्मनाक घटना घटी है उसमें और सामूहिक बलात्कार हुआ है एक 16 साल की बच्ची का, और उसमें सारे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और जो भी हैं वही मिले हुए हैं और सारे लोग वही हैं और आए दिन बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है। महिलाओं के साथ बहुत ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। कम से कम इन पर अंकुश लगना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर चंपावत से, जहां चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। देहरादून से पहुंची ज्योति गैरोला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक
कार्यालय चंपावत का घेराव कर प्रदर्शन किया और पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले को लेकर क्षेत्र में लोगों में भी आक्रोश बना हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है कि लगातार देवभूमि उत्तराखंड हम बोलते हैं इस प्रदेश को, और ये मुख्यमंत्री की जो पुष्कर सिंह धामी की सीट है, और यहाँ पे ये तीसरी घटना है जहाँ पे गैंग रेप जैसी घटना और रेप जैसी घटना हुई है। 16 साल की एक बच्ची की इसके साथ रेप की घटना है। और जब कल हम लोगों ने ये सोशल मीडिया में देखा कि जिस तरीके से ये घटना बताई गई थी कि बच्ची को निर्वस्त्र करा गया था, उसकी घटना के बाद वो इस कंडीशन में उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। अभी कुछ समय पूर्व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर के उन्होंने घटना के बारे में हमारी कार्रवाई जो प्रचलित है उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की। हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसमें अभियोग पंजीकृत हमारे द्वारा किया जा चुका है, और हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा और निष्पक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम की जाँच वर्तमान में प्रचलित है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां करोड़ों रुपए लागत से बने मुंशी हरिप्रसाद टमटा धर्मशाला का अब तक संचालन शुरू न होने से समाजसेवियों सहित आम लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि धर्मशाला के संचालन शुरू न होने से जरूरतमंद यात्रियों के लिए बनकर तैयार होने के बाद भी धर्मशाला बेमकसद साबित हो रही है। सार्वजनिक उपयोग के लिए बनवाए गए भवन को उपयोग में न लाने को धन का दुरुपयोग करार देते हुए लोगों ने संचालन शुरू करने की मांग की है। नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने धर्मशाला संचालित कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द धर्मशाला का संचालन शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें अब नगर निगम इसमें टेंडर की प्रक्रिया इसमें कर रही है। अभी वर्तमान में इसका जो हम लोगों ने जो किराया निर्धारण है वो कर लिया गया है और साथ ही साथ अब शर्तें तैयार की जा रही है। तो संभवतः अगले हफ्ते तक इसका हम लोग टेंडर जारी कर देंगे। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय ने बंगाल चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी की हार उनके अहंकार की राजनीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ किए गए व्यवहार का असर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया है। बीजेपी की जीत पर विधायक ने कहा कि पार्टी ने बंगाल में अपना परचम लहराया और आने वाले समय में बेहतर काम करेगी। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के वैज्ञानिक और संस्थान मजबूत हैं, ऐसे में ईवीएम पर संदेह करना गलत है। वहीं घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि चुनाव में मोदी फैक्टर साफ नजर आया। जैसी करनी वैसी भरनी। ममता बनर्जी जी अहंकार में गलतफहमी में जी रही थी। उनको कायदे से कांग्रेस और सीपीआई के साथ अगर शायद अलायंस करती तो आज ये परिस्थिति नहीं है। कितना वोट परसेंट डिफरेंस है, 2.5-3%, और ये पार्टीज जो हैं कितना वोट ले गई। तो उन्होंने तो अहंकार की वजह से ही, और देखिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि ममता दीदी के साथ भी सही हुआ, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को दगा दी थी, सोनिया जी को दगा दी थी। कांग्रेस को ये भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए ठीक है, बीजेपी वहाँ जीती है, अच्छा कार्य करे। मैं तो भाजपा के लोगों को बधाई देता हूँ कि आप वहाँ चुनाव जीते हैं। आप अच्छा काम करिए बंगाल के लिए, देश के लिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा बोला जाएगा। और फिर प्रश्न चिन्ह कुछ लोग ईवीएम पे उठाते। देखिए मैं तो मानता हूं ईवीएम फेयर एंड स्क्वायर है। नैनीताल में सचिव एवं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने सभी विभागों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। लोअर माल रोड में चल रहे सुधारीकरण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने बताया कि सड़क पर एंकरिंग और अन्य सुरक्षात्मक कार्य तेजी से जारी हैं। कुल 51 में से 11 माइक्रो फाइल लगाए जा चुके हैं और कार्य 31 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। आयुक्त ने क्षतिग्रस्त सड़क के सुधारीकरण कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीजन के हिसाब से इंस्पेक्शन मैंने आज ये किया। एक तो जो ऐसी पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग आते जाते अक्सर हैं, बस अड्डा, इसमें मैंने देखा कि उचित सफाई व्यवस्था नहीं और नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि इसको इम्प्रूव करें। और इम्प्रूव अगर नहीं करेंगे तो जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं फिर हम इनके ऊपर ही फाइन इम्पोज करेंगे और उस पैसे को वसूल करेंगे। तो ये चेतावनी के तौर पे आज इनको बताया गया है, लेकिन सुधार नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो बड़ा काम जो अभी हम देख रहे हैं वो
आपकी जो मॉल रोड सिंक हो गई थी उसके रिपेयर का काम है। हल्द्वानी में अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघ यानी आपको बता दें AISBISF के बैनर तले देश भर में स्टेट बैंक कर्मचारियों ने 25 और 26 मई 2026 को 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो स्ट्राइक का मेन इशू है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष संगठन ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के द्वारा दिनांक 25 मई और 26 मई को स्ट्राइक की कॉल दी गई है। हमारे अवार्ड स्टाफ की कुछ डिमांड्स जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसके संबंध में मैनेजमेंट से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको नहीं मिल पाए हैं। और रुद्रपुर में चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी द्वारा एक टैक्सी मालिक के कथित उत्पीड़न का मामला अब गर्मा गया है। इसके विरोध में आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवास विकास स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। पीड़ित टैक्सी मालिक इरफान अली ने अपना दुख साझा करते हुए बताया कि उन्होंने करीब 2 वर्ष पूर्व इस कंपनी से एक कार फाइनेंस कराई थी। इसी बीच उनके बेटों को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसके इलाज में इरफान के लगभग 15 लाख रुपए खर्च हो गए। भारी खर्च के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और गाड़ी की मात्र 2 किस्तें सरकार जमा नहीं कर सके। कल इन्होंने बातचीत में लगाया, कल 24 घंटे में मांगे थे उन्होंने, हालांकि 3 तारीख का विषय है। लगातार बातचीत में उलझा रखा है इन लोगों ने। करते सारे मेडिकल, इतने सारे मेडिकल 500 पन्नों का हम लोगों ने इसको कागज इनको दिया कल कि देख लीजिए हमारे बच्चों को दिक्कत है, लेकिन उन्होंने नहीं माना इस बात को। तो हम लोग बैठे हैं सब लोग यहाँ पर। आइए, जब तक हमारा अकाउंट NPA नहीं हो गया तब उठा सकते थे। अभी हमारा अकाउंट NPA नहीं हुआ है, लेकिन जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। आज इनका हम चाहते हैं कि इनका चरित्र समाज के सामने आना चाहिए। इनका चरित्र क्या है, बैठे यहाँ पर और इनकी पोल खोलते रहेंगे लगातार। बैठे भाई साहब यहाँ, इनकी FIR भी कराएंगे इनके खिलाफ। ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ आज हम चाहते हैं कि मीडिया के आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए ये कितनी बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। तो करेंगे। आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के साथी हमारे पहुंचे हैं और इनका जो भ्रष्टाचार की पोल है, इनकी गुंडागर्दी की पोल है, हम लगातार खोलते रहेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप के न्यूज इंडिया का कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।